दोस्तों नमस्कार, मैं परीक्षित। स्वागत है आप लोगों का बायोलॉजी विथ स्माइल में। आज के दिन हम लोग इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न देखने के। स्टार्ट विथ स्माइल। पहला आपका प्रश्न है, हिस्टोरी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिस्टोरी, जिसका अर्थ होता है इतिहास, इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसके शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया नामक शब्द से हुई है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है छानबीन करके निकाली गई जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मैंने पहले बता दिया कि हिस्टोरिया शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खोजबीन करके निकाली गई जानकारी। आपका अगला प्रश्न है, इतिहास के जनक कौन हैं? हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? अरस्तु, कार्ल लैंड स्टीनर, हेरोडोटस, कार्ल लिनियस। अरस्तु आपके विज्ञान जीव विज्ञान के जनक हैं और जंतु विज्ञान के जनक हैं। कार्ल लैंड स्टीनर ने आपके ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और कार्ल लिनियस जो आपके वार्गिकी के जनक हैं। और आपके बचते हैं हेरोडोटस, ये इतिहास के जनक हैं। हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। अगला है, हिस्टोरिका किताब किसने लिखी थी? हिस्टोरिका किताब हेरोडोटस ने लिखी थी, जिस किताब में इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास में घटी घटनाओं का जिक्र किया, जिनके हमारे पास प्रमाण थे, या इन्होंने अतीत की घटनाओं को सर्वप्रथम बताया, जो घटना घटित हुई थी। सबसे पुराने अभिलेख किसके माने गए हैं? अब तक के प्राप्त अभिलेखों में सबसे पुराने अभिलेख जिनको पढ़ लिया गया है, वे सम्राट अशोक के माने गए हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख का अध्ययन किसने किया था? सम्राट अशोक के अभिलेख का अध्ययन जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने किया था। सम्राट अशोक के अभिलेख को सबसे पहले या कब पढ़ा गया? तो 1835 ईस्वी में सम्राट अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अगला प्रश्न है आपका, समुद्रगुप्त के समय जो सिक्के प्रचलन में थे, उन पर किसका चित्र अंकित था? मतलब कि जो सिक्के प्रचलित थे उस समय, जब समुद्रगुप्त शासन कर रहे थे, उस समय जो सिक्का बनाया गया था, उस सिक्के पर किसका चित्र था? जैसे कि इस समय हम महात्मा गांधी का फ़ोटो देखते हैं, मंगलयान का फ़ोटो देखते हैं, सांची के स्तूप का देखते हैं, दांडी यात्रा वाला देखते हैं। तो उस समय जो सिक्का चलाया गया था, उस पर किसका चित्र था? ऑप्शन है पर्वत, नदी, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो समुद्रगुप्त के समय चलाए गए सिक्कों पर समुद्रगुप्त के ही चित्र अंकित थे। समुद्रगुप्त के समय प्रचलन में जो सिक्के थे, उन पर समुद्रगुप्त के वाद्य यंत्र के साथ था। तो आपको बता दें कि समुद्रगुप्त के समय जो सिक्के प्रचलन में थे, उस समय समुद्रगुप्त वीणा नामक एक वाद्य यंत्र के साथ था, जिसे हम भारत के सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में रखते हैं। वीणा आप लोगों ने देखा होगा, वीणा वादिनी माता माँ सरस्वती के हाथों में वीणा होती है। आधुनिक भारत की शुरुआत किस सन से मानी जाती है, किस सन से मानी गई है? तो आपको बता दें कि आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 ईस्वी से मानी गई है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत का आखिरी मुगल शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बहादुर शाह प्रथम? तो मध्यकालीन भारत का आखिरी मुगल शासक औरंगजेब था। बहादुर शाह प्रथम, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बारे में जितने भी तथ्य रहेंगे, सबको हल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र, जिसको हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं, इसने बहादुर शाह की उपाधि ली थी, लेकिन जो प्रथम लगा हुआ है
तो आगे भी चल के एक बहादुर शाह नाम के शासक हुए, इसलिए इसके नाम के आगे ये प्रथम लगा दिया गया है। औरंगजेब की मृत्यु किस सन में हुई? तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, 1707 में हुई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। औरंगजेब के कुल कितने पुत्र थे? यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जो कि नीचे भी आपका प्रश्न दिया कि औरंगजेब के कितने पुत्र जीवित थे। तो औरंगजेब के कुल पुत्रों की संख्या 5 थी, जिनमें से औरंगजेब के कुल जीवित पुत्र 3 थे, मुअज्जम, आजम और कम्बख्श। जो आपके 2 पुत्र मर गए औरंगजेब के, उनके नाम थे मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान। तो प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके कितने पुत्र थे, कितने पुत्र जीवित थे, या उनका नाम लिखिए। तो उसके जीवित पुत्रों की संख्या 3 थी, मुअज्जम, आजम और कम्बख्श। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1707 से लेकर के 1857 ईस्वी के मध्य कुल कितने मुगल शासक हुए? तो आपका ऑप्शन है 1707 से लेकर 1857 ईस्वी के मध्य कितने मुगल शासक हुए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें आपका 11 रहेगा, गलती से 10 लिख दिया गया है। 1707 से लेकर 1857 के मध्य 150 साल में लगभग कुल के कुल 11 मुगल शासक हुए। मैं सॉरी बोलता हूँ आप सबसे, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी लिखने में। ये आपका सही रहेगा, लेकिन इसको सही का ट्रिक नहीं लगाएंगे, ये 11 यहाँ पे रहेगा। अगला है, आधुनिक भारत के मुगल शासकों को क्या कहा गया? आधुनिक भारत के मुगल शासकों को उत्तरवर्तीय मुगल कहा गया और आधुनिक भारत में कुल 11 मुगल शासक हुए। आगे आपका प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? सन आप लोगों को ऊपर बता दिया गया कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, औरंगाबाद, अहमदनगर और हैदराबाद। आपका तीसरा ऑप्शन अहमदनगर सही है। अहमदनगर में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगलों के पास कितने सूबे थे? सूबे जो होते हैं मुगली भाषा में सूबे कहा जाता है, और हम लोग इसे प्रांत के नाम से जानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब। तो उस समय सूबे कहा जाता था। तो कितने सूबे थे? औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगलों के पास 21 सूबे थे। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि उत्तर भारत में मुगलों के कितने सूबे थे? आपका ऑप्शन है 6, 5, 14 और 1। तो आपका आंसर जो तीसरा वाला है वो सही है, क्योंकि उत्तर भारत में मुगलों के 14 सूबे थे, 14 सूबे थे। अगला, दक्षिण भारत में मुगलों के कितने सूबे थे? आपका ऑप्शन है 5, 6, 4, 2। तो आपका 6 वाला ऑप्शन सही है। अब आप कहेंगे कि इसमें 14 हो गया, इसमें 6 हो गया, अब बताइए कि कौन सा आपका जो एक ठो बच रहा है वो कहाँ पे था? तो जो आपका एक ठो बच रहा है वो अफ़गानिस्तान में था, एक सूबा अफ़गानिस्तान में था, इस समय का अफ़गानिस्तान। जजाओ का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको बता दें कि जजाओ का युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के लगभग 1 सप्ताह तक चला, या उसकी मृत्यु होने के बाद शुरू हुआ, और यह 1707 ईस्वी में शुरू हुआ या उस समय लड़ा गया। जजाओ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? आपका ऑप्शन है सिखों और मुगलों के बीच, राजपूतों और मुगलों के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, मुअज्जम और आजम के बीच। अब आप यहाँ से दिमाग लगाइए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद तत्काल जो युद्ध लड़ा गया उसमें अकबर और महाराणा प्रताप जी तो नहीं थे, राजपूतों और मुगलों के बीच नहीं लड़ा गया, सिखों और मुगलों के बीच नहीं लड़ा गया, तो मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है, जजाओ का युद्ध क्यों लड़ा गया था? जजाओ का युद्ध
मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। कम्बख्श की मृत्यु कब हुई थी? जजाव का जो युद्ध लड़ा गया था इसमें मुअज्जम की जीत हो गई और इसने आजम की हत्या करवा दी। जब यह आजम की हत्या करवा दी तो आपका ऊपर दिया गया है कि औरंगजेब के कितने पुत्र जीवित थे? 3 जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कम्बख्श। मुअज्जम ने आजम को जजाओं के युद्ध में हराकर मार दिया। एक और पुत्र बच रहा है, कम्बख्श। अब देखते हैं कम्बख्श की मृत्यु कब हुई। कम्बख्श की मृत्यु 1709 ईस्वी में हुई और इसको मुअज्जम ने हैदराबाद के निकट मरवा दिया था, क्योंकि यह जब अपना जजाओं का युद्ध जीत चुका था उस समय इसे मुग़ल बादशाह बनने से एक ही रूढ़ी रोक रही थी जिसका नाम था कम्बख्श। तो इसने कम्बख्श को भी साफ करवा दिया, कम्बख्श का जो है कि चैप्टर क्लोज करवा दिया। अब इसे मुग़ल बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता था। अगला प्रश्न है, क्या ऐसे ही प्रश्न लाया करें? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं हाँ या नहीं, आप लोगों को पूरी छूट है। हमारा एक साइड वीडियो चैनल भी है, आंचल स्टडी सेंटर, जिसका मैं एक वीडियो का लिंक इस वीडियो में मेंशन करता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि किसी तकनीकी खराबी के कारण अगर आप लोगों की क्लास कभी लेनी पड़ी तो आपकी क्लास हम उसी चैनल पर लेंगे, वो भी हमारा ही व्यक्तिगत चैनल है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। जो टॉपिक हमारे बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम के ऊपर रहेगा। मुअज्जम का शासनकाल कब तक रहा, कब से रहा, कौन कौन से युद्ध लड़ा, किनके बीच युद्ध हुआ, इसकी योग्यता क्या थी, अयोग्यता क्या थी, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी विथ इस्माइल में। चलते हैं, धन्यवाद।